जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय जो है पर 9 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और हमने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पहले उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, ऐसे खड़े हो जाते हो, चेहरा देखते हो, जैसा आप खड़े होते हो सेम वैसा दिखता है। जितना बड़ा आप हो उतना बड़ा चेहरे में दिखेगा। तो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। यानी कि जो जिससे आप मेकअप करते हैं, मेकअप तो आप नहीं करते हैं, लड़कियां वगैरह करती हैं। तो लड़कियों ध्यान से सुनो, जिस मिरर से आप अपना मेकअप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोला जाता है, ठीक है। उसी के बारे में आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता पड़ेगा? देखिए, हमको एक मिरर आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि दर्पण, ठीक है। दर्पण ले लें। चलिए, यह क्या है? एक दर्पण है, इसको नाम देते हैं यम। चलिए छोड़िए नाम देने। देखिए, ये क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण, जिसको बोलते हैं शीशा। अब यहाँ से आपको क्या करना है? देखिए, इसको बना देते हैं, यह तल है, ठीक है। चलिए चलिए, अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आप खड़े हो, वस्तु। ये क्या है? वस्तु। कुछ भी हो सकता है, आदमी, मनुष्य, कुछ भी हो सकता है। तो क्या किए? वस्तु है, ठीक है। वस्तु है। देखिए, ये आपका शीशा ऐसे लगा, ऐसे शीशा लगा है, ऐसे आप यहाँ का रखकर खड़े हो गए, शीशे के सामने खड़े हो गए। मॉल वगैरह में देखते हैं बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, ठीक है। खड़े हो गए, जिस प्रकार से खड़े हो गए उसी प्रकार से आपका इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? उसी प्रकार का आपका इमेज बनेगा। देखिए कैसे। तो यहाँ से करोगे क्या? देखो, एक प्रकाश किरण मान लो ऐसे भेज दिया, ठीक है। जाएगा, वापस लौट आएगा। चिकना सतह, ये तो चिकना सतह है ना। अब यहाँ से जाएगा तो इधर वापस जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये वस्तु हो गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ऐसे देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़े आप हो उतना बड़ा ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ए और इसको बी, ठीक है। या ऐसे नाम लिखिए ए बी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। देखिए, तो देखिए, आप जिससे मेकअप करते हैं, मेकअप तो आप लोग नहीं करते हैं, लड़कियां लोग करती हैं, ठीक है। तो लड़कियां जिससे मेकअप करती है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। उसमें एकदम सेम टू सेम दिखेगा, जितने बड़े हो उतने बड़े दिखेगा, ठीक है। तो मेकअप करने वाला दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एकदम सेम टू सेम, जैसे हो सेम वैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ पर देखोगे तो आपका प्रतिबिंब इतना बड़ा ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। एकदम क्लियर है? चलिए, अच्छे से नोट कर लेंगे। तो मेकअप करने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। इसको हटाते हैं और आपको इसका परिभाषा लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखोगे क्या? समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। आभासी सीधा, सीधा आभासी सीधा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु तथा वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होता है। आकार के बराबर प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ये है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब जैसा है वैसे को मिल जाएगा, जैसे को तैसा, ठीक है। तो मेकअप करने वाला कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का ही बनना है दोस्तों। देखिए, आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इस दर्पण को मान लीजिए, इसको पी दे दो, इसको क्यों दे दो, इसको एम दे दो, इसको एन दे दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मेकअप करने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण,
ठीक है, चलिए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।